तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, क्या कहें, लिटरली इतिहास बनाकर वापस आ चुका है। 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद का पूरा चक्कर लगाकर सेफ एंड साउंड पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं। और सिर्फ लौटे नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के सफर की कहानी। और ये हैं हमारे आज के हीरोज, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। जी हां, यही वो 4 लेजेंड्स हैं जिन्होंने मिलकर चांद के चारों ओर 10 दिनों की एक हिस्टोरिक जर्नी पूरी की और अब सेफली घर वापस आ गए हैं। तो अब सवाल ये है कि 6,90,000 मील का ये लंबा सफर आखिर खत्म कैसे हुआ? वेल, इसका एंड हुआ मिशन के सबसे थ्रिलिंग और सबसे मुश्किल पार्ट के साथ। वो था समंदर में एक परफेक्ट स्प्लैश डाउन। डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 11 अप्रैल 2026 रात के ठीक 8:07 पर ओरायन कैप्सूल ने समंदर को टच किया। आप सोचिए, ये नासा की इंजीनियरिंग और प्रिसीजन का क्या जबरदस्त एग्जाम्पल था। मतलब 1 सेकंड भी इधर उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब जरा इस स्पीड की कल्पना कीजिए। जब ओरायन कैप्सूल ने हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा एंट्री की तो उसकी स्पीड थी 300 मील प्रति घंटा। मतलब इतनी तेज रफ्तार से आ रही किसी चीज को सेफली धीमा करना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर नासा ने इस मुश्किल का सामना किया कैसे? जवाब था एक बहुत ही शानदार 11 पैराशूट सिस्टम। जी हां, एक ऐसा सिस्टम जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया था, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को एक सेफ लेवल तक नीचे लाने के लिए। और इसका नतीजा, यकीन मानिए, 300 मील प्रति घंटे की खतरनाक स्पीड से सीधा 20 मील प्रति घंटा। इस सिस्टम ने अपना काम क्या खूब किया, कैप्सूल को एक सेफ और जेंटल लैंडिंग के लिए एकदम सही स्पीड पर ले आया। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सब हुआ 6,90,000 मील से भी ज्यादा लंबे सफर के बाद। इतनी लंबी और कॉम्प्लेक्स जर्नी का इतना सक्सेसफुल एंड सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन रुकिए, ये मिशन सिर्फ एक कामयाब वापसी की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है दशकों पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने की और एक नया इतिहास लिखने की। ये बात जानना बहुत जरूरी है। 50 साल से भी ज्यादा हो गए थे जब आखिरी बार कोई इंसान पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर डीप स्पेस में गया था। सोचिए, आधी सदी का इंतजार, और आर्टेमिस 2 ने आकर इस लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। तो ये क्रूज सिर्फ चांद तक जाकर वापस नहीं आया, नहीं, उन्होंने तो लिमिट्स को और भी आगे पुश कर दिया। और ऐसा करते हुए उन्होंने अपोलो 13 मिशन का वो पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो इतने सालों से कायम था। और ये रहा वो मैजिकल नंबर जो अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका है, 2,52,756 मील। जी हां, ये वो दूरी है जो आज तक किसी भी इंसान ने पृथ्वी से तय नहीं की थी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में ये एक नया बेंचमार्क है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस हिस्टोरिक मिशन का आखिर असली मतलब क्या है और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को कैसे बदलने वाला है। देखिए, ये मिशन आने वाले कल की नींव रख रहा है। असल में ये पूरा 10 दिन का मिशन एक बहुत ही जरूरी, आप कह सकते हैं, एक टेस्ट रन था। इसका मेन मकसद था नासा के पावरफुल स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट को डीप स्पेस के असली मुश्किल हालातों में टेस्ट करना, ताकि आगे के जो मिशंस हो वो और भी ज्यादा सेफ हों। और ये सब कुछ नासा के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी गोल का हिस्सा है, और वो गोल है चांद पर इंसानों की परमानेंट वापसी। एक ऐसा बेस बनाना जहां से हम मार्स और उससे भी आगे की खोज के लिए तैयारी कर सके। नासा की डॉक्टर लोरी ग्लेज ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा है, हम एक्सप्लोरेशन की नई सीमाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, ये तो बस एक शुरुआत है। इंसान की खोज की कोई लिमिट नहीं होती। तो दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन का ये नया चैप्टर ऑफिशियली शुरू हो चुका है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।